सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली फोकस के ऊपर होगा। ठीक है, फोकस का रियल मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फोकस मीन्स ध्यान। एक तरह से आप कोई भी काम कर रहे हो, उस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से लीन होना और पूरे तरह से अपना मन एक जगह स्थिर रखना, ये हो गया ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगी कि जो फोकस होता है वो कैसे करा जाता है। मुझसे ऐसे बहुत बच्चों ने पूछा है कि फोकस हम कैसे करें किसी भी चीज़ में। जो भी काम करे, एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि उसे पढ़ाई में पूरे वो मन लगा के कैसे पढ़े, उसका मन कैसे विचलित ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो बाकी सारी चीज़ों से, जो सराउंडिंग्स है उससे। एक स्पोर्ट्स प्लेयर को ये रहेगा कि वो कैसे खेले बिना यहाँ वहाँ ध्यान लगाए, पूरी शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपनी जो स्पोर्ट्स है उसे कैसे प्रायोरिटी दे 100%। और कोई अगर आप कुछ और कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अभी बैठकर थोड़ी देर कोई भी बुक रीड कर रहे हो, तो उस वक्त भी एक काम पे एक टाइम पे कैसे फोकस करें हम लोग। ये जो वीडियो है ये सभी को काम आएगा। ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि हर इंसान काम करता है और हर इंसान को फोकस चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा ऐसा मानना है कि फोकस आता है थोड़ी देर, आपको थोड़ी देर उसके लिए लीन, कहते हैं ना लीन होना है किसी चीज़ में, तो आपको थोड़ी देर, मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ कि आप थोड़ी देर अकेले कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो नेचुरल रिलेटेड हो, नेचुरल कुछ हो, या आप टेरेस पे जाके थोड़ी देर आराम से बैठे हो, या आप ऐसे एक रिवर के पास जाके बैठे हो, या फिर एक ओपन स्पेस पे बैठ के ओपन स्पेस को देख रहे हो, आप क्लाउड्स को देख रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने घर की खिड़की खोल के ओपन स्पेस देख सकते हो, आप बर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें देख सकते हो। नेचर मैं जिस बात कर रही हूँ, तो जो चीज़ें, जो साउंड्स आपको वहाँ से सुनने मिलेगी, और आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठोगे डेली, एवरी डे आई एम टॉकिंग अबाउट डेली, आपको 10 मिनट इज़ बहुत छोटा सा टाइम, लेकिन 10 मिनट भी अगर आप सही से एक जगह, मैं नहीं कह रही हूँ मेडिटेट करो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें एक कामनेस लाओ अपने अंदर। कैसे? आप बैठो, अब थोड़ी देर जो पत्ते हिल रहे हैं बाहर, जो साउंड्स चल रहे हैं, क्या क्या आवाज़ें आ रही है, बहुत कुछ होता है, ट्रेन वगैरह, व्हीकल्स जा रही है, रश, आप कहीं पे भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको आंखें बंद नहीं करनी है, आपको आंखें भले खुली रखनी है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, जब क्लाउड्स को देख रहे हो तो आप उसे, क्लाउड्स की वो जो पैटर्न है उसे ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इन चीज़ों में मज़ा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग होगी तब थोड़ा लगेगा यार क्या बोरिंग है, बट व्हेन यू विल सी, कभी अपने मून को ऐसे बैठ के देखोगे ना आप, तो दैट फीलिंग वो लाता है फोकस। वहीं से आता है फोकस, मेरे अंदर तो वैसे ही आता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं तो ऐसे ही लाती हूँ अपना अंदर फोकस। और बाकी ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस वगैरह होती ही है। कोई क्या करता है, सबका अपना अपना रहता है। कोई योगा आसना करके ध्यान केंद्रित करते हैं, कोई रीडिंग करके करते हैं, सबका अपना अपना रहता है। बट ये जो है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, इसमें आपको बैठना है एंड यू टू जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व। अगर ये आप कर पा रहे हो तो आपका जो फोकस है, और ये जो 10 मिनट्स रहते हैं, इसमें सिर्फ आपको खुद से रिलेटेड थिंकिंग करनी है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगर वो भी टाइम है तो मैं नहीं कहूँगी करो ही करो, यू शुड जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, बस। तो अपने आप चीज़ें वर्क करेगी, फोकस होगा। डेली करना है ये, सुबह शाम दोनों टाइम, थोड़ा 5-5 मिनट भी आप करोगे तो इट वुड इम्प्रूव। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट आप कर पाओगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं अभी इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ,
क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ें अपने आप आएगी फिर मन में। अगर आप खुद से करोगे ना कन्वर्जेशन तो आएगी मन में चीज़ें। और दूसरा जो मेरा पॉइंट होता है, ये तो हो गया कि बात आपकी को फोकस लाना है। दूसरा जो मैं कहूँगी कि आपको अपनी जो डेली हैबिट्स है वहाँ थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कि हम जो कब से जिए आ रहे हैं ना कि ऐसे 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 हम एक शेड्यूल में और एक ऐसे 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 करना है, हम जो भी कर रहे हैं उसे थोड़ा चेंज करो, कुछ बदलाव करो जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब आप सुबह इतनी बजे उठ जाओ, ये करो वो करो। नो, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल आपके माइंड को नहीं पसंद है, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं कि मतलब उसे करना ही नहीं, फिर उसे करने के लिए वो मना कर दे। ऐसा स्ट्रिक्ट शेड्यूल कभी मत बनाओ। शेड्यूल ऐसा बनाओ मतलब आप अपने माइंड को भी टाइम दे रहे हो उस पूरे दिन में, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे रहे हो, आप हर चीज़ को टाइम दे रहे हो। देन ओनली यू आर अ रियली स्किल्ड स्टूडेंट। कि जो स्टूडेंट सब कुछ एक साथ करता है, जैसे सब कुछ करना आता है, काम वगैरह सब कुछ वो 24 घंटे में कर रहा है, दैट देन ही इज़ रियली अ लर्नर, इज़ अ गुड लर्नर। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कोई भी होगा लर्नर। तो हेक्टिक तो सबकी लाइफ है, टाइम जिसको निकालना है, मतलब हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ का, तो वो उसी चीज़ का टाइम नहीं होता है जो हमें याद नहीं आती, और वही चीज़ हमें याद नहीं आती करनी जो हमें करनी नहीं होती है। बाकी ऐसा कभी हुआ है आज दिन तक आप नहाना भूले हो, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो, नहाया तो होगा भाई 1 महीने में। कोई होते हैं, मुझे नहीं पता, कोई होते हैं कि जो नहीं नहाते 3-4 दिन तक, आई डोंट नो अबाउट देम, बट मैं कॉमन पीपल लाइक 98% वाली केस की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस की नहीं। कि नहाते हो आप डेली, आप भगवान से, जो आस्तिक लोग हैं वो भगवान से पूजा वगैरह भी करते होंगे, अल्लाह, खुदा, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, वाहिगुरु जी, सबको मानते हो सभी लोग। तो गॉड लॉर्ड नाम की चीज़ है, तो सब उनको भी टाइम देते हो, अपने पेट को भी वक्त देते हो, भूख लगती है तो खाना खाते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं किसी किताब में नहीं लिखी कि ये शेड्यूल करो, पर ये चीज़ें हो रही है। ये कैसे हो रही है, ये चली आ रही है चीज़ें कि आपके माइंड को पता है कि मैंने खाना नहीं खाया तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट क्योंकि वो चली आ रही है इसलिए हमने एक्सेप्ट कर रखा है कि नहाना है, खाना है, पीना है, सोना है, ये इंपॉर्टेंट है। चारों चीज़ें आप लोग चारों चीज़ों में लाइक सोच के बैठोगे करना है ना, आप करते हो। तो ऐसे ही आपको मैं कहूँगी कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करो जो करना ही है, मतलब चाहे कितने ही बिजी हो आपको करना है। वो टू डू लिस्ट बोलते हैं ना, स्मॉल स्टेप्स बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। स्मॉल स्टेप्स जब आप लेते हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स, वो आपकी लाइफ इम्प्रूव करती है, वही बिगर चेंजेस लाते हैं स्मॉल स्टेप्स ही। जैसे आप पता है, हम सब जिस रेस में भाग रहे हैं उस रेस में हमारे पास खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो हमें क्यों ही मज़ा आएगा, कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्यों मज़ा आएगा। लाइक वो कर रहे हैं क्योंकि एक गोल है, एक गोल सबका सेट है कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, इसलिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। लेकिन उस काम के अलावा आप ऐसा क्या करते हो जो आपको रिलीफ करे, आपको हैप्पीनेस दे, आपका दिन लाइक आपको लगे कि दिन तो ऐसा ही हो, डेली आप खुश रह पाओगे अगर आपने सब कुछ टाइम वाइज किया है। आपने योगा भी किया है, आई मीन योगा करना ज़रूरी है, सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं, पता सबको सब कुछ है लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे टू डू लिस्ट बनानी ज़रूरी है, तो चीज़ें फोकस्ड होगी। और जो मुझे सुनने मिलता है कि मोबाइल से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्रेंड्स से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एडिक्शन है। डिस्ट्रैक्शन अलग हो गया, एडिक्शन अलग हो गया। डिस्ट्रैक्शन आप तभी हो रहे हो जब आप कुछ आप चाहोगे तभी आप डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एडिक्टेड आप नहीं चाहोगे तो भी हो गया, आपका चलेगा हाथ, समझ रहे हो, रील्स स्क्रॉल करने में चलेगा कंटिन्यूसली हाथ, तो दैट इज़ नोन एज एडिक्शन। यानी आपको उस स्टेज पे अपने आप को जाने ही नहीं देना है, उस एडिक्शन वाली स्टेज पे, कि आप डिस्ट्रैक्शन से एडिक्शन में कभी मत कन्वर्ट करना खुद को। डिस्ट्रैक्शन तक ठीक है, आप कंट्रोल कर पाओगे, एडिक्शन मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब एडिक्शन आ जाएगा चीज़ें हटेगी नहीं। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ की एडिक्शन होने के बाद भी हम बहुत मुश्किल से लेकिन रियलाइज़ कर जाते हैं। किसी को अल्कोहल एडिक्शन होता है, किसी को मोबाइल एडिक्शन होता है, किसी को कुछ, सबको अलग अलग होता है, ठीक है, नशा जिसको कहते हैं। किसी को काम का नशा भी होता है, तो काम का नशा तो अच्छा है लेकिन ओवर कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसके बाद जैसे मैंने बोला एडिक्शन,
तो एडिक्शन में भी कोई कभी इंसान चला जाता है, उसके साथ उस एडिक्शन में वो जो फेज वो रियलाइज करता होता है ना, तब एक पॉइंट ऐसा आता है उसे रियलाइज होता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। जब वो 10 मिनट वो वहाँ बैठता है तो उसे रियलाइज होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो शायद पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको फिर से एक नई लाइफ जीने का आइडिया दे। जो एडिक्शन है वो भी कुछ कभी कभी काम कर जाता है। जिसको एडिक्शन हो जाता है उसे रियलाइज होना पड़ेगा, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ये चीज़ गलत है, ये सही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। बाकी और एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी मैं, स्मॉल स्टेप्स का मैंने बोला। और एक और चीज़ ये है कि मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे अब तक मैंने जो जिया है, मतलब मैंने जैसे लाइफ के बारे में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन जो है, जो चीज़ें हैं, ये हम खुद डेवलप कर रहे हैं अपने आप के लिए ना। हमारे माइंड को हम खुद उस वे में ले जा रहे हैं ना। माइंड जाएगा नहीं, माइंड वहीं जाएगा जहाँ आसान चीज़ है, जहाँ अच्छी चीज़ है। तो आप अपने आप के लिए ऐसा क्या कर रहे हो दिन में कि जो माइंड वहाँ जाए, उसे लगे, अच्छा लगे ना। उसे भी वही जिंदगी है, उसे भी तो जीनी है। कब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वही जो करना है, वो काम है, कर रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों करना है? ऐसा कुछ करो, अपने लिए समय दो उस दिन में, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, कुछ अच्छा करो जो भी आपको पसंद हो, जिससे आप खुश हो। तो वो आपका दिन बनाएगा और आपको फिर वो वाले काम करने में भी मज़ा आएंगे जो आप आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और मेरे केस में तो ऐसा होता है कि जो काम मुझे मन से है, मुझे करना है, तो वहाँ मुझे पूरी दुनिया भी नहीं रोक सकती करने से। मेरा अगर मन है तो फिर वो रात की 4 बजे या सुबह की 4, नहीं, रात की 4 और सुबह की 4 सेम ही है, बट मैं से बोल रही हूँ शाम की 4 बजे या सुबह की 4 बजे, फिर वो मुझे करना ही है। अगर वो करना है ना, फिर ना मुझे नींद आती है, ना मुझे खाना याद आता है, ना मुझे पानी याद आता है, मुझे कुछ याद नहीं आता है। अगर मैं कोई चीज़ सच में मन से करती हूँ तब। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लाइफ में जो भी मैं चीज़ें करती हूँ वो मैं खुद के लिए करती हूँ, तो मुझे तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते बट बहुत कम। मैं चाहूँ वो मेरे कंट्रोल में रहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन किसी और के कंट्रोल में नहीं है। कोई फ्रेंड्स है तो भी वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कितना किसको टाइम देना है ना। सो आई बिलीव कि डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट एन इमेज इन योर माइंड कि डिस्ट्रैक्शन होंगे वगैरह वगैरह। कईयों को ऐसा होता है कि गर्ल्स और बॉयज से डिस्ट्रैक्शन, अरे दैट इज नेचुरल, ये चीज़ें होनी है, लेकिन कंट्रोल कैसे करना है वो आपके हाथ में। होनी है, डिस्ट्रैक्शन होना है, वो होगा, लेकिन कंट्रोल कैसे आना है वो इट्स ऑन यू, इट्स योर माइंडसेट, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, नो वन कैन चेंज इट। मैं अगर लड़की हूँ तो कोई लड़का अगर अच्छा दिख रहा है, ऐसे मैं बता रही हूँ कि अच्छा दिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा ना, इसमें क्या बुराई क्या है भाई। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन वहाँ आता है जहाँ आप खुद, वो खुद पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना। पता है कभी कभी ऐसे होता है कि अपन मोबाइल देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम मोबाइल यूज़ कैसे कम करें यार, क्या ऐसा करें। तो हम क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं वो सारे ऐप्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमें फोकस नहीं करने दे रहे। तो हम अनइंस्टॉल कर देते हैं और थोड़ी सी देर बाद ही हमारी जो फिंगर्स है ना, अंगुलियाँ, वो फिर से उसे इंस्टॉल करने पे जाती है, क्योंकि उसे देखना होता है। क्योंकि माइंड लेजी है हमारा, बहुत कंफर्ट वाला माइंड है, उसे पसंद है कुछ चीज़ें ऐसे पड़े पड़े करना है। तो भाई किसे मज़ा नहीं आएगा, है ना, वो चीज़ हो गई। और इसे अवॉइड करने के लिए आपको टाइम लगेगा। ये चीज़ें जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, डिस्ट्रैक्शंस जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। आपको बैठना होगा खुद के साथ, आपको चीज़ें थोड़ी अलग डायरेक्शन में ले जानी होगी, कुछ चीज़ें फिक्स करनी होगी, स्मॉल स्टेप्स लाने पड़ेंगे अपने लाइफ में कि मुझे ये करना है मतलब करना है, और ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। खुद का सेल्फ विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबल है फोकस होने का। तो एट लास्ट फोकस 3 स्टेप्स से आता है मेरे अकॉर्डिंग। पहला मैंने जो बताया, कंसंट्रेशन, फोकस का जो तरीका कि आप बैठो, अपने आप को समय दो, एक ओपन स्पेस में बैठो, सोचो कुछ अच्छा। दूसरा स्मॉल स्टेप्स
अपने जो लाइफ में डेली रूटीन में इंक्लूड करो कि मुझे ये चीज़ ये करना है, और भले 5-10 मिनट ही कर रहे हो लेकिन मुझे रोज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो अब मुझे ये फिक्स करना है कि योगा या एक्सरसाइज जो भी है मैं करूँगा और ये मेरी हैबिट बनाऊँगा मैं, ठीक है। रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, तो रीडिंग मैं 10 मिनट 1 पेज ही करूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूँगा। खाना खाते हुए ज़रूरी है, वैसे ही उसे भी मैं लाइक हैबिट में लाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें अपने आप होगी, फिर बदलेगा। न्यूज़पेपर अगर किसी को पढ़ना है तो वो धीरे धीरे हैबिट में आएगी। चीज़ें एकदम से कुछ भी नहीं होता है, एकदम से आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। किसी को मतलब कोई होता है जो बहुत मीठा खाता है, सिर्फ मीठा ही मतलब मीठा उसे खाना है, तो उसे चीज़ों उसकी लत है मीठे खाने की। फॉर एग्जाम्पल किसी को चाय पीने की लत है, तो वो आप 1-2 दिन में नहीं हटा सकते, इट वुड टेक टाइम। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कहाँ हम गलत हैं, क्या कहाँ पे वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम कर रही है। अगर आपने वो समझ लिया कि जो मोबाइल देखने से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप घटेगा, अपने आप कम होगा। वो चीज़ें डीप में समझनी पड़ेगी, वो अलग पॉइंट हो जाएगा एकदम से। मैं अगर उस टॉपिक में चली जाऊँ तो वो बहुत अलग लाइन हो जाएगी कि आपको जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। अगर आपको पता नहीं चलेगा, रियल में सबको पता है कि चीज़ कौन सी गलत है कौन सी सही है, करते फिर भी सब है, लेकिन जिस दिन रियल में पता चल गया कि ओ माय गॉड इसकी ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी इसकी ये है, अगर आपने देखी वो ग्राउंड रियलिटी, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। आपको जो अपना लाइफ का आपका जो टाइम है, टाइम स्पैन, वो टाइम के बारे में आप जब रियलाइज़ करोगे धीरे धीरे, तो शायद ये सब चीज़ें पॉसिबल है। वहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ का है टैग, यस एवरीथिंग इज़ बीन डन, अगर आप खुद चाहो तो एट लास्ट। और मैंने स्मॉल स्टेप्स का तो बता ही दिया। और थर्ड वाला क्या था, आई थिंक थर्ड वाला था पैशनेट, हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर वर्क, कितना चाहत से आप वो काम करना चाह रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।